बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज के इस वीडियो में हमारा मौजू रहेगा कि 2 हफ्ते पहले जो इसराइल ने अपनी बारबरियत का एक मरतबा फिर से मुज़ाहरा किया, कतर पर जो उसने एक हमला किया जिसके नतीजे में कम से कम 6 जो हमास के लीडरान और उनके जो रफ़ाका हैं उनके शहीद होने की खबरें आई। आज देखेंगे कि कतर के पास जो उसकी एयर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कतर की एयरफोर्स जो है उसमें कितनी पावर है, कितनी विल है लड़ने की, और कतर की एयरफोर्स है उसके पास कौन कौन से जदीद तैयारे हैं और उसने कहां कहां से खरीदे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर बात की जाए कतरी एयरफोर्स की तो कतरी एयरफोर्स का नाम है कतर अमीरी एयरफोर्स, यानी इसका जो अमीर है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है कतरी अमीरी एयरफोर्स। और इसके हुजम की बात की जाए तो कतरी जो एयरफोर्स है इसमें तकरीबन 2500 से 3000 जो इसके कहने के मुलाजमीन है उनकी तादाद है, यानी एक छोटे लेवल की छोटी सी एक एयरफोर्स है जो सिर्फ 2500 से 3000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें इंजीनियर्स और इसके अलावा पायलट्स और जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं वो सारे मिलाकर तकरीबन 2500 से 3000 का अमला बनता है। इसमें खुशी वाली बात यह है कि तकरीबन 150 से 200 अफराद पाकिस्तानी भी कतरी एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। अगर बात की जाए कि कतर के पास जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी तादाद की बात की जाए तो कतर के पास तकरीबन 150 से 160 लड़ाका तैयारे हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि कतर के पास जो जदीद तरीन राफेल है, जी हाँ वही राफेल जो इंडिया के पास है जिनको पाकिस्तान ने मई में मार गिराया। राफेल जो है जो फ्रांस से लिए गए हैं, डेजोलेटर जो इसकी कंपनी है उससे लिए गए हैं। तो कतर के पास ये 36 राफेल है, यानी कम से कम 2 स्क्वाड्रन इससे बनते हैं जो कतरी एयरफोर्स के पास राफेल तैयारे हैं। इसके बाद यूरो फाइटर जो है उनकी तादाद 24 है, यानी कतर के पास जो राफेल के बाद दूसरे जदीद तरीन तैयारे हैं वो है यूरो फाइटर्स। ये वही यूरो फाइटर है जब पाकिस्तान ने जिलजाल के नाम से कतर के साथ अपनी मशकें की तो पाकिस्तान की तरफ से J-10C जो हमारे ड्रैगन है उन्होंने हिस्सा लिया, जबकि कतरी एयरफोर्स की तरफ से यूरो फाइटर्स जो थे ये मशकों में पेश रहे। यूरो फाइटर की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो यूरो फाइटर जो हैं इनको यूरोप के कुछ जो मेन प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट या नुमाया मुल्क है वो यूके है। यूके की जो फर्म है उसने इसे बनाया है, जिसका नाम है BAE, यूके बेस्ड फर्म है। इसके अलावा जर्मनी में DASA डासा है। इसके अलावा इटली की जो कंपनी जिसने यूरो फाइटर बनाने में हिस्सा लिया उसका नाम है लिनार्डो अलीना एरोनॉटिक्स। और स्पेन की जो कंपनी जिसने यूरो फाइटर बनाने में हिस्सा लिया है उसका नाम है एयरबस स्पेन। यानी ये 5 जो यूरोप के प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर एक त्यारा बनाया है जिसका नाम है यूरो फाइटर, और ये तकरीबन 4.5 जनरेशन का त्यारा है जो कतरी एयरफोर्स के पास है और इनकी तादाद है 24, यानी 2 स्क्वाड्रन बनते हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा जो इनके पास त्यारे वो है F-15 ईगल, जिसका प्रॉपर नाम है F-15 ईगल। ये अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है, त्यारा साज कंपनी है, उसने बनाए हैं और ये भी कतर के पास मौजूद है। लेकिन कतर के पास जो F-15 है इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है F-15QA, यानी F-15 कतर एडवांस, यानी कतर की एयरफोर्स को एडवांस करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये त्यारे खरीदे गए जो इंतहाई जदीद तरीन त्यारे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही त्यारे हैं जिन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जैसे ही वो सऊदी अरब की फिजा में शामिल हुए, दाखिल हुए, तो यही वो F-15 है जो सऊदी अरब के त्यारे थे जिन्होंने उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया और अपने हिसार में ले लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के त्यारे को। अगर बात की जाए इसके अलावा जो कतरी एयरफोर्स के पास चीजें हैं तो उनमें उनके पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें AH
64 हेलीकॉप्टर्स हैं, जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर्स कहा जाते हैं, ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा इनकी तादाद है 24। अगर बात की जाए NH-90 की, तो ये भी कतर के पास तकरीबन 24 हैं, यानी इसके भी 2 स्क्वाड्रन बनते हैं। और इसके बाद इनके पास जो एयर फ्यूलिंग है, यानी एयर से एयर में फ्यूलिंग करने वाले त्यारे, वो भी कतरी एयरफोर्स के पास है। यानी कतरी एयरफोर्स किसी भी लिहाज से जदीद तीन जो मॉडर्न एयर फोर्सेज हैं दुनिया के, उनसे किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। एक और बात भी यहाँ पर जो काबिल गौर वो ये है कि कतरी एयरफोर्स के पास अपने सामान की नकलो हमल के लिए, नकलो हरकत के लिए जो जदीद तरीन उन्होंने त्यारे बनवाए हैं, उनका नाम है C-17। यानी जो C-17 है, इनका एक तो साइज बहुत बड़ा है और ये बहुत ज्यादा मिकदार में सामान लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। ये भी अमेरिका के बने हुए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास C-130 है, ऐसे ही कतर के पास भी C-130 है, लेकिन उसके 2 वर्जन हैं उनके पास। एक C-130 हरकुलस है जो पाकिस्तान ने अभी कुछ साल पहले बेल्जियम से खरीद कर उसे अपग्रेड किया और अपने बेड़े में शामिल किया है। और दूसरा जो इनके पास है वो C-130J है। ये जे वाले जो है, इसका मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है C-130 के ऊपर, वो जाकर आप देख सकते हैं कि C-130 के जो मुख्तलिफ वर्जन हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इनमें एक एम्बुलेंस के तौर पर भी काम आता है, जो एयर एम्बुलेंस के तौर पर काम करता है और कम से कम वो 70 पेशेंट्स तक को रिकवर कर सकता है, उन्हें जंगी माहौल से, जंगी मैदानों से निकाल के सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए भी काम आता है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि कतरी एयरफोर्स के पास सारा कुछ होने के बावजूद इसराइल को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इसराइल वैसे ही धंधनाता फिर रहा है, जिस पर उसका जी करता है वो हमला करके चला जाता है। हाँ, एक और तफसीली जो सबसे मजेदार बात यह है कि कतरी हमले के बाद जैसे ही कतर में इस्लामी मुल्कों की GCC जो बुलाई गई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 टोक अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक कतर पर ऐसा हमला हुआ इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, इसराइल ऐसे हमले करता रहेगा। और अगले ही दिन इसराइल ने जो ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, उसको बेस बनाकर उसने कहा कि यूएनओ की जो अपना सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद है, ये बिल्कुल उसके मुताबिक हमने किए गए हैं। उसके मुताबिक ये है कि जो मतलूब दहशतगर्द हैं उन्हें किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में जाके आप हिट कर सकते हैं, जैसा कि अमेरिका ने 2011 में किया था ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन में, जो कि एबटाबाद में किया गया था मई 2011 में। इसका हवाला दिया, मतलब पाकिस्तान को 2 दफा कोट किया बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में। कहने का मकसद यह है कि बिन्यामिन नेतन्याहू की नींदों में पाकिस्तान का नाम बार बार आज नींदें हराम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरने वाला नहीं है। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उसमें यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो बहुत बड़ी कहने तरीक साज एक डील हुई है, एक मुआहदा हुआ है, जिसके मुताबिक जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेटो का जो मुआहदा है, उसका जो आर्टिकल 5 है, उसके मुताबिक यह है कि जो नेटो के रुकन ममालिक हैं उनमें अगर किसी पर भी कोई हमला होता है तो वो नेटो समझता है कि मेरे पर हमला हुआ है, उसका भरपूर सारे के सारे मुल्क मिलकर जवाब देते हैं। बिल्कुल इसी नोयत का एक मुआहदा साइन पाया है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने, MBS ने और शहबाज शरीफ ने अपनी फाइल्स का एक्सचेंज किया। और इसी मुआहदे में ये लिखा गया है कि अगर दोनों ममालिक में किसी पर भी हमला होता है तो समझा जाएगा कि दोनों ममालिक पर हमला है। पाकिस्तान पर अगर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। ये वो मुआहदा है जो आने वाले दिनों में, जो मैं सोच रहा हूं, देख रहा हूं, सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि खलीजी जो दूसरे ममालिक हैं जिसमें UAE है, ओमान है, कतर है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसी नोयत के पाकिस्तान के साथ मुआहदे हो जाएं। अब इसमें अमेरिका की कहने के उस पर जो एतमाद था इन ममालिक का, उसमें कमी आई है कि अमेरिका $बिलियन ले रहा है सालाना, लेकिन जब हमला करने की बारी आती है इसराइल की तो वो चुप करके हमला करके चला जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ खलीजी ममालिक और दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं वो इस नोयत के मुआहदे करेंगे
اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ کو یہ فکر اور سوچ عطا فرمائے کہ وہ آنے والے دنوں میں نیٹو کی نوعیت کا، نیٹو کی طرز کا ایک بلاک بنائیں، جس کا مقصد صرف یہی ہو کہ جب بھی کسی اسلامی ملک پر کوئی دوسرا ملک اٹیک کرے تو اس کو فوراً اس کا رسپونڈ کیا جائے، اس کو جواب دیا جائے، نہ صرف جواب دیا جائے بلکہ اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ مسلم بلاک پر جب کوئی حملہ کرے گا تو اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے والسلام، اللہ حافظ۔ آخر بار زوردار نعرہ کہتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔